नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि जांगीड़ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वो करवाने जा रहा हूँ। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं। जैसे राजस्थान में आगामी जो परीक्षाएं होंगी, रीट, पटवार, आरएएस, एसआई, एलडीसी, सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। राजस्थानी द्वितीय का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बसंतगढ़ शिलालेख। देखिए दोस्तों, ये जो शिलालेख है ये 625 ईस्वी का शिलालेख है और ये राजस्थान के सिरोही जिले में लगा हुआ है। अब आप पूछेंगे सिरोही जिले में कहाँ पर? खीमल माता का मंदिर है सिरोही जिले में, वहाँ पर ये शिलालेख लगा हुआ है, बसंतगढ़ का शिलालेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बसंतगढ़ शिलालेख। गोशुंडी शिलालेख कहाँ पर है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है गोशुंडी शिलालेख। और ये राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है दोस्तों। अगले ऑप्शन की भी व्याख्या कर लेते हैं। बडली शिलालेख कहाँ पर है? ये जो शिलालेख है बडली शिलालेख ये है अजमेर ज़िले में, राजस्थान के अजमेर ज़िले में है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। 443 ईस्वी का ये शिलालेख माना जाता है। और जो चीरवा का शिलालेख है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चीरवा का शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में सम्मिदेश्वर मंदिर में लगा हुआ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। किस पुस्तक में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूणुत नैनसीरी ख्यात। मूणुत नैनसी किसके दरबार में थे? राजा, जोधपुर के राजा थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह प्रथम, ये याद रखना आपको, जसवंत सिंह प्रथम उनके दरबारी कवि थे मूणुत नैनसी। उन्होंने लिखी थी मूणुत नैनसीरी ख्यात। इस पुस्तक में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। जो कि पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, ये किसके ने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। गीत गोविंद का लेखक कौन है? जयदेव। और राज रूपक का लेखक है वीरभान। राज रूपक किसने लिखी थी? वीरभान नाम के कवि ने लिखी थी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जॉर्ज थॉमस। राजपूताना, ये देखना दोस्तों, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में किया था। विलियम क्रूक कौन थे? दोस्तों विलियम क्रूक वो थे जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का संपादन करवाया था। उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और जिसका दूसरा नाम मिलता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। कर्नल जेम्स टोड के गुरु का क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड के गुरु, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो यति ज्ञानचंद्र। इस यति ज्ञानचंद्र जी को ही कर्नल जेम्स टोड ने अपनी जो पुस्तक थी वो समर्पित की थी। तो कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम होगा यति ज्ञानचंद्र। अगला जो प्रश्न है, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? ये पूछ रहा है कि भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तर पश्चिम। भारत के संदर्भ में अगर पूछे तो उत्तर पश्चिम करना है, और अगर विश्व के संदर्भ में पूछे तब आपको करना है उत्तर पूर्व। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार का अंतर, अक्षांशीय विस्तार का अंतर पूछ रहा है, उसका राइट आंसर होगा 7 डिग्री 9 मिनट। देखिए दोस्तों आपको पता है कि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा अपने सामने? 7 डिग्री 9 मिनट, ये आएगा राइट आंसर। जबकि राजस्थान की जो देशांतरीय विस्तार का जो अंतर है
वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, देशांतरी अंतर आएगा 8 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा अपने सामने इस ऑप्शन 7 डिग्री 9 मिनट। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टोड को क्या माना जाता है? राजस्थान के इतिहास का पिता भी माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। राजस्थान से 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। सबसे पहले पंजाब, फिर आता है हरियाणा, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 पे कौन सा है? मध्य प्रदेश, और जो लास्ट है दोस्तों गुजरात। अब ये भी बता दूं मैं आपको साथ साथ कि पंजाब के साथ सीमा जो लगती है 89 किलोमीटर, लगभग 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ दोस्तों सीमा लगती है 877 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 1022 किलोमीटर। इनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर, सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात से लगती है? राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात से लगती है? देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात से लगती है। अगला जो प्रश्न है हमारा 11वें नंबर का प्रश्न, राजस्थान के साथ किस राज्य की सीमा सबसे कम लगती है? ये पूछ रहा है किस राज्य की सीमा सबसे कम लगती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पंजाब। पंजाब के साथ जो सीमा लगती है 89 किलोमीटर लगती है, 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे तो आपको करना है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ कितनी सीमा लगती है राजस्थान की? 1600 किलोमीटर। याद रखना दोस्तों 1600 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब। सबसे कम सीमा पंजाब के साथ। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, राजस्थान की स्थलाकृति पहली बार बताने वाले विद्वान कौन थे? ये पूछ रहे दोस्तों, राजस्थान की स्थलाकृति बताने वाले विद्वान जिन्होंने सबसे पहली बार राजस्थान की स्थलाकृति बताई थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले, सी ऑप्शन राइट होगा। टी.एच. हैंडले जो कि राजस्थान में जयपुर रियासत में ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर के रूप में आए थे। और इन्हीं की सलाह पर जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय ने राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुए रंग से रंगवाया था, टी.एच. हैंडले की सलाह पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा टी.एच. हैंडले, सी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हम। राजस्थान की उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर पूछ रहा आपको यहाँ पर। उत्तर दक्षिण जो कि राजस्थान की कितनी लंबाई है? 826। और पूर्व से पश्चिम है 869, 869। इन दोनों का अंतर अगर हम निकालते हैं, देखिए दोस्तों 869, 826, 869 जो पूर्व से पश्चिम है, 826 उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा अपने सामने 43, 43 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 43 किलोमीटर। ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे पहले पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धौलपुर। धौलपुर जिले में राजस्थान में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय भी सबसे पहले होगा एवं सूर्यास्त भी सबसे पहले होता है।
अगर आपको ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय सूर्यास्त कहाँ होता है, तो वो होता है जैसलमेर ज़िले में। सबसे अंत में सूर्योदय सूर्यास्त होगा जैसलमेर में, सबसे पहले होता है धौलपुर ज़िले में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कौन सा जिला स्थित है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो जिला स्थित है वो होगा जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है वो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? एशिया के संदर्भ में पूछ रहा है राजस्थान की स्थिति। तो बताइए दोस्तों एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व। अगर भारत के संदर्भ में पूछे तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्व। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय सूर्यास्त जैसलमेर में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सबसे अंत में सूर्योदय सूर्यास्त जैसलमेर में, मैंने अभी व्याख्या करके बताई थी आपको। सबसे पहले पूछे सूर्योदय सूर्यास्त तो धौलपुर करना है, सबसे अंत में पूछे तब आपको करना है जैसलमेर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? देखिए दोस्तों वर्तमान में इस समय 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि आपको पता है कि पहले 4 जिले बनाते थे, लेकिन राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद फलोदी जिला और सीमा बनाता है, फलोदी जिला। तो अब वर्तमान में कितने हो गए? 5। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में राजस्थान को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मवर्त। ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया है ब्रह्मवर्त। अगर आपको पूछे कि रामायण में क्या कहा गया है राजस्थान को, तो आएगा मरुकांतार। रामायण, रामायण में क्या कहा गया है? मरुकांतार। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण में राजस्थान के बारे में मरुकांतार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है। अगला प्रश्न है। राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित गांवों को दिशाओं के अनुसार मिलाइए। ये देखिए दोस्तों राजस्थान के अंतिम छोर पर स्थित गांवों को दिशाओं के अनुसार मिलाना है। सबसे पहला प्रश्न है कोणा गांव। कोणा गांव, फिर है बोरकुंड गांव, फिर है शिलाना गांव, कटरा गांव। देखिए दोस्तों कोणा गांव है, ये कौन से जिले में स्थित है? कोणा गांव है गंगानगर जिले में, जो कि सबसे उत्तरी जिला है राजस्थान का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर। बोरकुंड गांव जो कि सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा है, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में स्थित है। और शिलाना गांव जो कि सबसे सबसे पूर्वी जो जिला है अपना धौलपुर, उसमें है शिलाना गांव। और कटरा गांव सबसे पश्चिमी जो जिला है जैसलमेर, इनसे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। ए किससे मैच होगा? ए होगा किससे? कोना, कोना गांव ए 2 से मैच होगा। और बोरकुंड गांव बी 4 से। और सी शिलाना सबसे पूर्वी शिलाना होगा 3 नंबर से, सी 3 से। और डी कटरा गांव ये होगा पश्चिम। ये हो गया राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से राजस्थान कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ये देखना है। तो झालावाड़, कोटा, डूंगर भरतपुर, धौलपुर करौली, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा अपने सामने वो होगा कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं नहीं लगती है, ये देखना आपको। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर भरतपुर, बी ऑप्शन।
देखिए दोस्तों, मैं आपको राजस्थान के जो ज़िले मध्य प्रदेश से लगते हैं उनकी ट्रिक बता रहा हूँ। क्या होगी ट्रिक, कभी नहीं भूलोगे आप। धोबी जा बाप को चिक बांस दे। धोबी जा बाप को चिक बांस दे। इन देखो, हम सभी इस ट्रिक की व्याख्या करते हैं। धो से क्या हो जाएगा, धौलपुर। भी से भीलवाड़ा, झालावाड़, फिर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, करौली, सॉरी बांस से यहाँ पर होगा 12 और बांस से बांसवाड़ा। तो कुल कितने ज़िले हो गए, 10। ये 10 ज़िले हैं। ये राजस्थान के वो ज़िले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश को लगती है। ट्रिक याद रखनी है, धोबी झा बाप को चिक बांस दे। धौलपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़, करौली, बांसवाड़ा। ये 10 ज़िले हो गए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था। गंगानगर से हनुमान जिले का गठन कब हुआ था। ये देखो, इसका राइट आंसर होगा 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 की बात है जब गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था। 19 जुलाई 1997 को करौली जिला बना था। करौली जिला कब बना था, 19 जुलाई 1997। 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना था। और 15 अप्रैल 1982 को क्या हुआ था, राजस्थान में 3 जिले। 15 अप्रैल 1982 को राजस्थान में जो जिला बना था, कौन सा बना था, धौलपुर जिला बना था। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था। देखिए दोस्तों, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, 1956 में। कब बना था दोस्तों, 1956 में बना था। 1956 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण जो कि राजस्थान की देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तो कितनी होती है, 826। और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 869। इसका अंतर भी याद रखना दोस्तों, 43 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम जो सीमा रेखा है या लंबाई है, उसका अंतर होगा 43 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। कौन सी तहसील है जो राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। राजस्थान की कौन सी तहसील है, दक्षिणतम, सबसे दक्षिण में। दक्षिणतम का मतलब सबसे दक्षिण में स्थित है, वो है कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा जिले में है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है। गुजरात राजस्थान की कौन सी, गुजरात की दिशा पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। गुजरात राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन से जिले का आकार तिलक के समान है। ऐसा कौन सा जिला है जिसका आकार तिलक के समान है, वो है राजसमंद जिला। राजसमंद जिले का आकार तिलक के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़े की नाल के समान आकृति वाला जिला कौन सा है। घोड़े की नाल, वो है चित्तौड़गढ़ जिला। इसका जो आकार है घोड़े की नाल के समान है। याद रखना दोस्तों, कई बार पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। सीकर जिले का आकार कैसा है। सीकर जिले का आकार है अर्धचंद्राकार या प्याले जैसा। कई बार पूछ लेते, हालांकि ये प्रश्न काफ़ी सरल हो गए हैं आजकल, लेकिन फिर भी याद रखना है, सीकर जिले का आकार है प्याले नुमा या अर्धचंद्राकार। धनुष के आकार का जिला कौन, इन सभी देखो ऑप्शन की व्याख्या करते हैं। धनुषाकार वाला जिला कौन सा है, दौसा, धनुष के आकार का। त्रिभुज आकार वाला जिला कौन सा है, अजमेर। त्रिभुज के आकार का जिला कौन सा है, अजमेर जिला है। उसकी आकृति त्रिभुज के समान है। और आयताकार वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जो जिला है उसकी जो आकृति है आयत के समान है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, सीकर जिले का आकार कैसा होगा,
अर्धचंद्राकार। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आयत के आकार के समान वाला जिला कौन सा है। आयत के आकार का पूछ रहे तो दोस्तों यहाँ पर होगा राइट आंसर भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और अलवर, इन दोनों जिलों की जो आकृति है वो कैसी है, आयत के समान है। ध्यान रखना दोस्तों, अलवर और भीलवाड़ा दोनों जिलों की जो आकृतियां हैं वो है आयत के समान। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है। सबसे मध्य में स्थित राजस्थान में कौन सा गांव है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लामपो लाई। लामपो लाई जो गांव है वो कहाँ पर है, राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है लामपो लाई, जो कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती गांव माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कौन से जिले में होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, बताइए दोस्तों क्या होगा, सर्वाधिक तिरछापन। तिरछापन होता है गंगानगर जिले में। और अगर आपको पूछे सर्वाधिक सीधापन, सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ गिरती हैं, तो सर्वाधिक सीधापन होगा बांसवाड़ा। सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा और सर्वाधिक तिरछापन वो होगा गंगानगर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जयपुर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। जयपुर जिले से जो गुजरती है वो अक्षांश रेखा जयपुर के एकदम मध्य से गुजरती है, राजस्थान के लगभग मध्यवर्ती मानी जाती है, वो है 27 डिग्री अक्षांश। उसका नाम है 27 डिग्री अक्षांश, जो कि जयपुर जिले से गुजरती है, याद रखना दोस्तों। जबकि जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वो है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखना 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है जैसलमेर से। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में जिस समय संभागीय व्यवस्था बंद हुई उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। कौन थे राजस्थान में जिस समय संभागीय व्यवस्था, देखिए दोस्तों, बुरा मत मानना, कई बार मोबाइल से वीडियो बनाते समय ऐसे व्यवधान आ जाते हैं। मेरे पास इतने संसाधन नहीं है कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकूं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, इतने अच्छे प्रश्न बना रहे हैं आपके लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। राजस्थान में देखिए दोस्तों, राजस्थान में जिस समय संभागीय व्यवस्था बंद हुई उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। संभागीय व्यवस्था बंद हुई उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए दोस्तों, उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे राज्य में मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था, हमारे राज्य में संभागीय व्यवस्था को क्या किया था, बंद कर दिया था। कब की बात है, ये बात है 1962, 1962 की बात है दोस्तों। संभागीय व्यवस्था बंद हुई थी मोहनलाल सुखाड़िया के समय। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, मोहनलाल सुखाड़िया। एक बात और याद रखना दोस्तों कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था दोबारा कब शुरू हुई थी, 1987 में। उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, जब पुनः शुरू हुई। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, जैसलमेर जिले का आकार कैसा है। जैसलमेर का आकार कैसा है बताइए दोस्तों, वो है सप्त बहुभुजाकार। जैसलमेर का आकार है सप्त बहुभुजाकार, डी ऑप्शन राइट होगा। पहले ऑप्शन हम इनकी व्याख्या कर ही चुके, त्रिभुजाकार वाला जिला कौन सा है, अजमेर है। आयताकार अलवर और भीलवाड़ा हैं। धनुषाकार है दौसा। याद रखना दोस्तों सभी जिलों की आकृतियाँ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को दोबारा कब शुरू किया गया। राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी वो दोबारा कब शुरू होती है, कब शुरू हुई थी, वो हुई थी 26 जनवरी 1987। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू होती है, किसके द्वारा, हरिदेव जोशी के द्वारा। हरिदेव जोशी उस समय मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। चलिए दोस्तों,
अगला प्रश्न लिए चलते हम। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? देखिए दोस्तों, कौन सा देश है जिसका क्षेत्रफल राजस्थान के लगभग बराबर है? ऑप्शंस देखते हैं हम। कांगो रिपब्लिक, श्रीलंका, इंग्लैंड, इजराइल। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कांगो गणराज्य। इसका जो क्षेत्रफल इस देश का वो है 3,42,000 लगभग, जो कि राजस्थान के लगभग बराबर बैठता है। जो श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान से लगभग कितना गुना बड़ा है? श्रीलंका से राजस्थान 5 पॉइंट लगभग 2 गुना बड़ा है। अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो 5 गुना आएगा। और जो इंग्लैंड है उससे राजस्थान कितना गुना बड़ा है? इंग्लैंड से लगभग 1.5 गुना, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 गुना बड़ा है इंग्लैंड से। और इजराइल से अगर हम देखें, इजराइल काफ़ी छोटा देश है, तो उससे है 16.5 गुना बड़ा है राजस्थान अपना। कई जगह 17 गुना लिखा हुआ आता है, लगभग 16.5 गुना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, राजस्थान के क्षेत्रफल वाला बराबर देश कौन सा है? कांगो गणराज्य, कांगो रिपब्लिक भी कहा जाता है इसे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ जिले का गठन कौन सी कमेटी के आधार पर किया गया था? प्रतापगढ़ जिला जो कि कब बना था? 2008 में बना था। इसका गठन कौन सी कमेटी के आधार पर किया गया था? परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर। देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है, प्रथम बार राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई थी? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रथम बार कब शुरू हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 मार्च 1949। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? हीरालाल शास्त्री जी थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, हीरालाल शास्त्री। और उस 30 मार्च 1949 को ही राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पहली बार शुरू की गई थी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सभी को पता है, हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश। राजस्थान के साथ कितनी सीमा बनाता है ये? 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सबसे कम पूछे तो दोस्तों याद रखना, पंजाब। सबसे कम सीमा कौन सा बनाता है? पंजाब राज्य बनाता है 89 किलोमीटर। हरियाणा, हरियाणा कितनी बनाता है? 1262। गुजरात कितनी बनाता है? 1022 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की हो गई 1600। और पंजाब कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर। जबकि बचा कौन सा राज्य बच रहा है? यूपी। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो है 877, 877 किलोमीटर। यहाँ पर सभी राज्यों की सीमाएं बता दी मैंने आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर लिए चलते हैं आपको। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, ये दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि ये पूछ रहा है वर्ग मील में, वर्ग मील में पूछ रहा है हमें। ए ऑप्शन 3,42,239, 3,32,239, 3,21,232, 1,32,140 वर्ग मील। तो बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1,32,140 वर्ग मील। वर्ग मील में पूछे तो आपको यही करना है, 1,32,140। अगर दोस्तों अगर पूछ ले किलोमीटर में, तो किलोमीटर में कितना होगा? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये किलोमीटर में होगा। वर्ग मील में होगा 1,32,140 वर्ग मील। किलोमीटर में 3,42,239। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत अपने पास रखता है दोस्तों? उसका आंसर होगा 10.41%, 10.41। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। रेड क्लिफ रेखा कौन से नेशनल हाईवे के समानांतर पर स्थित है? जो रेड क्लिफ रेखा है
अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर पर स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इसके समानांतर स्थित है? रेड क्लिफ रेखा की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NH 15, नेशनल हाईवे नंबर 15। रेड क्लिफ रेखा NH 15 के समानांतर स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता कौन है? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक के रचयिता पूछ रहा आपको, तो इसके रचयिता हैं विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। इसी पुस्तक में दोस्तों हमें एक बात की जानकारी मिलती है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने किया था? जॉर्ज थॉमस। और कब किया था? 1800 ईस्वी में। ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। और इसका राइटर कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत राजस्थान राज्य में है? जो रेड क्लिफ रेखा है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी दोस्तों, 32.19%। 32.19% जो रेड क्लिफ रेखा का प्रतिशत है वो राजस्थान राज्य में है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम क्या था? कि जब अंग्रेज शासन करते थे हमारे देश पर उस समय राजस्थान का नाम क्या था? राजस्थान मरुधरा, राजपूताना, मरु राज्य। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा बताइए? राजपूताना। इसका राइट आंसर होगा राजपूताना। अंग्रेज उस समय हमारे राज्य को राजपूताना नाम से पुकारते थे। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 45 प्रश्न राजस्थान की स्थिति विस्तार से संबंधित। देखिए दोस्तों ये केवल 45 प्रश्न नहीं है, यहाँ पर हमने हर प्रश्न के एक एक ऑप्शन की व्याख्या की है। तो लगभग कम से कम 200 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा लगा। इससे क्या होगा, मैं आपके लिए और मेहनत करूँगा और हौसला अफजाई होगा। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।